बस यही सदा है सुबह शाम, ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे इमाम, आप पर दुरूद और सलाम। आगा, आगा, आपके दोस्त आए आपसे मुलाकात करने। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जैद, थोड़ा पानी पिलाओ। शुक्रिया। आगा इजाजत। इजाजत। भाई ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे बुलाने पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अबू सईद, ये कैसी बातें कर रहे हो? इसमें शुक्रिया की क्या बात? आप हमारे अजीज दोस्त होने के साथ साथ एक मोहतरम शख्सियत भी हो। अबू सईद, ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आप जैसे मोतबर शख्सियत के हम दोस्त हैं। मेरे अजीज़ों, आज मैंने एक ख़ास बात करने के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया है। एक राज जिसे मैंने बरसों अपने सीने में दबाए रखा, आज आप पर अया करना चाहता हूँ। कहो मेरे अजीज, क्या बात है? मेरा ताल्लुक़ हिंद से है। हिंद से? और मैं वहाँ अहले किताब में अहले किताब? जी, अहले किताब में से था। एक रोज़ की बात है। सुनो, क्या तुमने सहीफों में नहीं पढ़ा? क्या तुम्हारे इख्तियार में नहीं है? तलाश करो सहीफों में जो लिखा है, उसे तलाश करो, उस पैगाम को उजागर करो, उन हस्तियों को तलाश करो। सुनो सुनो, ये कैसा ख्वाब था? सहीफे, याकूब, याकूब, फौरन अबू सईद को हाजिर करो। जी हुजूर। सरकार, सब खैरियत तो है? आपने बड़ी इस्तराबी में तलब फरमाया। अबू सईद, हम हमेशा गहरी नींद में सोते हैं, लेकिन रात हमने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब? कैसा ख्वाब सरकार? हमने देखा कि कुछ सहीफे हैं जो बार बार हमें दिखाए जा रहे हैं, जबकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उनका इस तरीके से आना हमें बेचैन कर रहा था, और इसी वजह से हम सही तरीके से सो नहीं पाए। जो कैफियत आपकी थी, बिल्कुल वही कैफियत मेरी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें इशारा दे रहा है। कैसा इशारा? बस ऐसा इशारा जैसे घटाटोप अंधेरे के पीछे से सूरज की एक किरण झलक रही है। हमारे मुशीर बस कुछ ऐसी ही कैफियत हम पे भी तारी है। जी हुजूर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि मुंतखिब उठ, तलाश में निकल। जब मैं उन किरणों की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ सहीफे रखे हैं जिनमें लिखा हुआ है कि ज़मीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती। और ये बात तो हमने अपने सहीफों में पढ़ी है कि आखिरी ज़माने में ख़ातिमुल अंबिया पैदा होंगे और उनके औसिया होंगे कि जिनकी बरकतों से ये ज़मीन बाकी रहेगी।
जब ये बात है तो अय अबू सईद, जी हुजूर। सफ़र पर निकलो और देखो वो मोहम्मद और उनके औसिया कहाँ हैं। ठहरो। ये कुछ ज़्यादा राह है जो दौरान सफ़र तुम्हारे काम आएगी। शुक्रिया हुजूर। अबू सईद, तुमने और हमने एक ही ख्वाब देखा है, यानी तुम्हारा और हमारा ख्वाब शाहिद व मशहूद है। बेशक सरकार, इजाजत। बाबा जान, मैंने सारा सामान रख दिया है। इसे भी हिफाजत से रख दो। बाबा जान, कब तक लौटने का इरादा है? मेरे लाल, मैं एक ऐसे सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ कि जिसकी मंजिल का मुझे पता नहीं। बस उन अजीम हस्तियों के भरोसे आगाज़ कर रहा हूँ कि जिन्होंने ख्वाब में नूर की तरफ मेरी रहनुमाई की। मेरी गैर मौजूदगी में इन सहीफ़ों से हिदायत हासिल करना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। खुदा आपकी मुश्किलें आसान करे और आपका सफ़र कामयाब हो। आइए बाबा जान, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आप पर दुरूद और सलाम है मेरे इमाम, है मेरे इमाम, है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। बस यही सदा है सुबह शाम, है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। आप पर दुरूद और सलाम है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। अरे कौन हो तुम लोग? अचानक कहाँ से आ गए? छोड़ दो, छोड़ दो। लगता कोई आ रहा है। चलो चलो, भागो यहाँ से। या खुदा। या खुदा, मेरी मदद फरमा। हट जाओ, गवर्नर साहब को आने दो। कौन हो तुम और यहाँ काबुल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम अबू सईद है और मैं हिंदुस्तान में बादशाह का मुशीर खास हूँ। लेकिन कल रात कुछ लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा ये हाल कर दिया। बेशक तुम एक शरीफ और बावकार शख्सियत नजर आ रहे हो। चूंकि तुम एक बादशाह के मुशीर हो, बेहतर ये होगा कि तुम हमारे बादशाह सलामत के पास जाओ। सुनो, इनकी मरहम पट्टी कराओ और इन्हें बल्क में बादशाह के दरबार पहुंचा दो। जी हुजूर। शुक्रिया हुजूर। आप लोग अपने काम पर लौट जाएं। आइए। तुम कौन हो और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? हुजूर, मेरा नाम अबू सईद है और मैं हिंद से ताल्लुक़ रखता हूँ
और वहाँ बादशाह का मुशीर ख़ास हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? हुजूर, कल रात दौरान सफ़र कुछ लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी ये हालत कर दी। ये हम क्या सुन रहे हैं? रैजनों की रैजनी बढ़ती जा रही है। सिपाहियों का पहरा बढ़ा दिया जाए। जी हुजूर। हिंद से आने की यहाँ कोई खास वजह? वजह वो ख्वाब है हुजूर कि जिसने मुझे और मेरे बादशाह को मुस्तरब किया कि वो आखिरी नबी और उनके जानशीन हकीकी वसी कौन है कि जिनका जिक्र हमारे सहीफ़ों में मौजूद है। बस उन्हीं की तलाश में अपने वतन से सफ़र पर निकला हूँ। अच्छा, आप इनकी रहनुमाई कीजिए। ए बादशाह के सफीर, हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि तुमने दीन मुबीन इस्लाम की तरफ रुजू किया और अपनी आकिबत संवार ली। शुक्रिया हुजूर। लेकिन जिस नबी की तुम बात कर रहे हो वो तो तकरीबन 250 साल पहले ही इस दुनिया से विसाल फरमा गए। क्या? या खुदा, अब मैं क्या करूं? लेकिन तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। तुम अब भी रसूल का कलमा पढ़कर मुसलमान हो सकते हो और खुलफा पर ईमान लाकर अपने ईमान को कामिल कर सकते हो। जी हाँ, हमारे सहीफ़ों में भी आखिरी नबी के बारे में और उनके हकीकी जानशीन वसी के बारे में लिखा हुआ है कि वो उनके चचाजाद भाई होंगे, उनकी बेटी के शौहर होंगे और उनके बच्चों के वालिद होंगे। ला हौला वला कुव्वत। हुजूर, ये क्या कुफ्र बक रहा है? ये कुफ्र से शिर्क में दाखिल हो रहा है। इसे कत्ल कर दिया जाए। हाँ, इसे कत्ल कर दिया जाए। कत्ल कर दिया जाए। हुजूर, मैं तो अभी हक की तलाश में हूँ, ना कि मुखालिफिन में से हूँ। जाओ, हुसैन बिन इस्कीब को बुला लाओ। उनसे कहो कि हमने उन्हें याद किया है। जी लेकिन हुजूर, हम तो है ना। सलामुन अलैकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। सरकार, आपने हमें याद फरमाया। हुसैन, तुम्हारे करीब खड़ा ये शख्स हिंद से आया है। ये रसूल खुदा और उनके जानशीन के बारे में कुछ जानना चाहता है। क्या तुम तारीख की रोशनी में इनके सवालों के जवाब दे सकते हो? सरकार, यहाँ दरबार में तो मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे और दाना मौजूद हैं। हुसैन, हम ये चाहते हैं कि तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और इनके सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दो। जी बेहतर, आइए मेरे साथ। आओ अबू सईद। लाख डाले तेरी तस्वीर पे तहरे पर्दे, फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। आइए अबू सईद, तशरीफ रखिए। मेरे अजीज, बेशक तुम्हारे बढ़ते कदम तुम्हें सिरातल मुस्तकीम की तरफ ले जा रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अबू सईद, जिस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में तुम अपने घर से निकले हो, उसी रसूल की ये मशहूर हदीस है कि दुनिया की खिलकत से पहले कादिर मुतलक ने मेरा नूर खल्क किया, फिर उसी नूर से अली का नूर खल्क हुआ। ये जो तुम ऐन लाम ये कहते हो, ये वही अली हैं जो रसूल के इब्ने अम यानी उनके चचाजाद भाई, उनकी बेटी फातिमा के शौहर और उनके बेटों हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम के बाप हैं। और अली और फातिमा के बेटे हुसैन की ज़ुर्रियत में 9 आइम्मा हैं जो रसूल अल्लाह के वसी और जानशीन हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही जिक्र हमारे सहीफ़ों में आखिरी नबी और उनके हकीकी जानशीन वसी के बारे में मिलता है। सुभान अल्लाह। अबू सईद, अब जबकि तुम मुतमईन हो तो क्या इरादा है? मेरे मोहसिन, मैं इस दीन हक़ को कबूल करना चाहता हूँ। आप बताइए कि सिरातल मुस्तकीम पर चलने का आगाज़ किस तरह करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू सईद, मेरे पीछे इन कलिमात को दोहराओ। जी बेहतर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न अलियन वलीउल्लाह अशहदु अन्न अलियन वलीउल्लाह व वसीउ रसूलल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला व फस्ल। खलीफतहु बिला फस्ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अबू सईद, राहे हक मुबारक हो। शुक्रिया मेरे अजीज़। मज़हब हक़्क़ा के कबूल कर लेने के बाद अबू सईद की चाहत बढ़ती गई और अबू सईद ने हुसैन बिन इस्कीब के यहाँ रुककर मज़ीद तालीम हासिल करने का फ़ैसला लिया। दिन गुज़रते गए, जैसे जैसे उलूम अहले बैत और कुरान से आशनाई होती जाती थी, एक अजीब सी कैफियत अबू सईद पर तारी होती जाती थी, जैसे कोई टहोके मार रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कमी महसूस हो रही हो। और इस बेचैनी का इजहार अबू सईद के चेहरे से होने लगा था। एक दिन की बात है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अबू सईद, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा मुतगय्यर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर किसी चीज़ की फिक्र तुम्हें खाए जा रही है। क्या मेरी तालीमात में कोई कमी महसूस कर रहे हो? नहीं मोहतरम, जिस तरह से आपने मुझे दीन की और कुरान और अहले बैत की तालीम दी है और नायबीन रसूल बिलखुसूस इमाम वक्त की ग़ैबत और उनकी हुजूरी के फ़लसफ़े मेरे लिए बयान फरमाए हैं, वो मेरे लिए रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हैं। लेकिन ये इस्तिराब वो इस्तिराब नहीं जो पहले था, बल्कि ये इस्तिराब एक जुस्तजू है, एक चाहत है। चाहत? कैसी चाहत? किस चीज़ की चाहत? रसूल अल्लाह के आखिरी जानशीन के दीदार की चाहत। जब से मैंने ये सुना है कि वो इसी ज़मीन पर मौजूद हैं, उनका नाम, उनकी कुन्नियत वही है जो रसूल अल्लाह की है, लेकिन वो एक के बाद दूसरी ग़ैबत इख्तियार करेंगे और दूसरी ग़ैबत पहली से तुलानी होगी। मेरा दिल करता है कि जिस रसूल की तलाश में मैं अपने वतन से सफ़र पर निकला था, भले ही उनके दीदार से महरूम रह गया, लेकिन उनके हकीकी जानशीन व वसी के दीदार से क्यों महरूम रह जाऊं? अबू सईद, ये तुम्हारे कल्ब और रूह की पाकीज़गी की अलामत है कि तुम्हारा दिल उनके दीदार के लिए मुनकलिब हो रहा है। तो मेरे मोहसिन, क्या कोई तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए मैं अपने आका का दीदार कर सकूं? उनका दीदार होना तो बस उनकी ही इनायत पर मबनी है। वो कब, कहाँ और किसे मिलेंगे, ये सिर्फ उनके अलावा और कोई नहीं जानता। तो फिर मैं क्या करूं? कहाँ तलाश करूं उस मेहरबान इमाम को? किस कूचे में जाके सदा दूं क्या है मेरे आका, मैं आपके दीदार का मुश्ताक हूँ। अबू सईद, अब तक मैंने तुम्हारी दीन हक के सिलसिले में जितनी मुमकिन हो सकी मदद की, लेकिन इस मामले में मैं कासिर हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जिनसे ये मालूम हुआ है कि हमारे आका और मौला को अक्सर बगदाद या उसके आसपास के इलाके में देखा गया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कल बगदाद जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या अबू सईद? लेकिन ना ही मैं वहाँ के रास्तों से वाकिफ़ हूँ और ना ही वहाँ के लोगों को जानता हूँ। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मैं वहाँ के इलाकों से भी वाकिफ़ हूँ, वहाँ के रास्तों से भी वाकिफ़ हूँ और लोगों को भी जानता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त। मोहतरम, आपने एक बार फिर मेरी मुश्किल को हल कर दिया। कल इंशाल्लाह हम लोग बगदाद के लिए रवाना होंगे। इंशाअल्लाह। भाई ज़रा सेब निकालिए नीचे से।
दूसरे अंडे निकालिए भाई। भाई थोड़ी गरम रोटी दीजिए। जहीर जी? मैं इतनी देर से क्या देख रहा हूँ? तुम बिना दुकानदार की इजाज़त के और बिना कीमत अदा किए उनकी चीज़ें उठा रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि दीन इस्लाम में यह हराम है? अरे अबू सईद, ये एक दो चीजें लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी दुकानदार ज्यादा ही पैसे लेते हैं। तुम्हारी इन नाजे बरकतों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ 2 कदम नहीं चलना चाहता। बेहतर यही है कि आगे का सफ़र मैं अकेला ही तय कर लूँ। हाँ जाओ, बड़े आए दीनदार। खुदा हाफिज। अबू सईद, अबू सईद, यहाँ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सैयद, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आसमान और ज़मीन खुदा की निशानियों से रोशन है, और उसने अपनी हुज्जत को वो इल्म अता किया है जिससे वो लोगों के सीनों में छुपे हुए राजों से वाकिफ़ है। तुम्हारी हुज्जत खुदा के दीदार की चाहत उनसे पोशीदा नहीं है, और यही वजह है कि तुम्हारे लिए उनसे मुलाकात के रास्ते हमवार होते चले जा रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे अजीज़, घबराओ नहीं, तुम्हारी तमन्ना जल्द पूरी होगी। आका की तरफ से इशारे मिल चुके हैं। मोहब्बत और मवद्दत के तकाजे पूरे होने को है। उनके दरबार में तुम्हारी हाजिरी जल्द होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम आज ही नमाज मगरिबैन के बाद शहर के बाहर एक कुआं है, वहाँ चले जाना। इंशाअल्लाह एक शख्स वहाँ आएगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। शुक्रिया सैयद। अबू सईद, ये हमारा शेवा नहीं है। हमारी जबी सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सामने झुकनी चाहिए। जाओ अबू सईद, और अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हें फर्जंद ज़हरा ने इजाज़त दी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई खता इस तौफीक के आड़े आ गई हो और मैं अपने इमाम के दीदार से महरूम रह जाऊं। अबू सईद, अबू सईद, फिक्रमंद ना हो, परेशान ना हो। जिस रास्ते पर तुम गामजन हो वहाँ सब्र को मेयार करार दिया गया है, लिहाजा सब्र से काम लो। तुम्हारी मंजिल अब करीब है, चलो मेरे साथ। अबू सईद यहीं ठहरो, मैं इमाम से इजाज़त लेकर आता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम साहिब सुनो। दीदारे नूर मुबारक हो अबू सईद, हजरत ने इजाज़त दे दी है, अब तुम अंदर जा सकते हो। अस्सलामु अलैका या लिसारातुल हुसैन। अलैहिस्सलाम। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सैयद व सरदार, ऐ मेरे वाली व वारिस, बेशक खुदा बेहतर जानता है कि इमामत कहाँ रखी जाए। जो ख्वाहिशें मेरे दिल में पिना थी, आप उनसे बाखबर थे, इसीलिए आपने मेरी राह में आने वाली रुकावटों को दूर किया। मेरे मौला, आप करीम इब्ने करीम है, आप फर्जंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। मैं कामयाब हो गया, मैंने अल्लाह की रस्सी को पा लिया। मेरे आका, इस वक्त
कायनात की कीमती से कीमती शय भी आपसे मुलाकात के इस नवे की बराबरी नहीं कर सकती मेरे मौला, खुदा नहीं कर सकती। एक गुलाम के लिए उसके आका के हुजूर से बेहतर और क्या होगा। मेरे आका, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए मेरे आका। अबू सईद, हम्दो सना उस परवरदिगार की जिसने हमें इज़्ज़त बख्शी और अपनी मखलूक की हिदायत के लिए मुंतखब किया। तुम्हारा खुलूस हमसे पोशीदा नहीं था। यकीनन खुदावंद आलम की बारगाह में साहिब इखलास ही सबसे बुलंद दर्जे पर है। अबू सईद, हमारी नज़रें तुम पर उस वक्त भी थी जब तुम ख्वाब से बेचैन होकर अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। हमारी नज़रें तुम पर उस वक्त भी थी जब दौरान सफ़र तुम्हें लूटा जा रहा था। हमारी नज़रें तुम पर उस वक्त भी थी जब दरबार में तुम पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए जा रहे थे। हमारी नज़रें तुम पर उस वक्त भी थी जब बाज़ारों में तुम एक एक के चेहरे में हमें तलाश कर रहे थे। ऐ अबू सईद, हम अपने चाहने वालों से कभी गाफिल नहीं होते, बस अफसोस कि वो हमें फरामोश कर बैठे हैं। अबू सईद, तुम्हारे लिए कुछ नसीहतें हैं। तुम्हारे ज़िम्मे एक अहम काम ये है कि तुम अपने अहले वतन को अपने हक़ के रास्ते से बाखबर करना। तुमने इस साल हज का इरादा किया है, उस इरादे को इस साल तर्क कर दो और आइंदा साल के लिए मुलतवी कर दो। तुम्हारे बढ़ते कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक तो ले आए हैं, पर इस मंजिल के बाद इस रास्ते से मुनहरिफ ना हो जाना। हर लम्हा, हर घड़ी शैतान के हिलों से बचे रहना। तुम्हारा खुलूस ही तुम्हें हमसे नज़दीक रखेगा। अबू सईद, अब मुतमईन होकर लौट जाओ। मेरे आका, कायनात में ऐसा कौन है जो बहिश्त के दरवाजे तक पहुंचकर लौट जाना पसंद करेगा? कौन है जो जिंदगी के बाद मौत की ख्वाहिश करेगा? मेरे आका, मुझे अपने जवान में जगह दे दीजिए मेरे आका। अबू सईद, तुम्हारी बेहतरी फ़िलहाल इसी में है। हम जानते हैं तुम्हारे पास ज़्यादा राह मुख्तसर है, लिहाजा ये रख जो तुम्हारे सामने रखी है इसे रख लो। दौरान सफ़र इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अबू सईद, अब तुम जा सकते हो। इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक मैंने उस साल हज को मुलतवी किया। फिर बाद में पता चला कि उस साल जो काफिला हज के लिए निकला था वो मक्का पहुंचा ही नहीं। फिर मैं अगले साल हज से मुशर्रफ हुआ। मेरे आका के हुक्म के मुताबिक मैंने अपने वतन वालों को दीन हक की इत्तला भी भिजवा दी और ख़ुद यहाँ शाह खुरासान की बारगाह में चला आया और ख़ुद को तसल्ली देता रहा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना सही, उनके जद्द अमजद की बारगाह में रहकर अपने बेचैन क़ल्ब को इत्मीनान बख्श सकूं। मेरे दोस्तों, बस यही बात थी जो आज तक मुझे मुस्तरिब किए हुए है। मैं भुला नहीं सकता वो लम्हे, वो नसीहत आमेज़ गुफ्तगू जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। वो नूर का हाला
वो इखलास की ताकीद, वो शैतान के शर से बचने की नसीहत मैं नहीं भुला पाया, बाखुदा नहीं भुला पाया। अपने इन आखिरी लम्हों में इमाम अलैहिस्सलाम का पैगाम आपके दरमियान सुनाकर उनकी बारगाह में सुरखरू होना चाहता हूँ कि शायद मेरा ये अमल मेरे आका के चेहरे पे मुस्कुराहट का सबब बन जाए। मेरे अजीजों, तुम गवाह रहना कि मेरी आखिरी तमन्ना ये थी कि जब आपका ज़हूर हो तो मुझे ये तौफीक मिले कि मैं आपके हम रकाब हो जाऊं, हम रकाब। अबू सईद, अबू सईद, अबू सईद, अबू सईद, अबू सईद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस यही सदा है सुबह शाम, ऐ मेरे इमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम